बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर असगर अली आरई आज एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया। ये वीडियो जो है वो ऐसी वीडियो है जिसके बारे में जो हर आदमी को इसकी थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। ये जो वीडियो इसका नाम है ब्रेन स्ट्रोक या सेरिब्रल वेस्क्यूलर एक्सीडेंट CVA। अब इसमें क्या होता है कि जब CVA या ब्रेन स्ट्रोक जब होता है तो ये एक्यूट एकदम होता है। तो इसमें घर वालों को मरीज़ तो वैसे ही जो है वो यहाँ बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस, उसको कुछ पता ही नहीं होता। तो घर वालों को भी इतनी मालूमात नहीं होती। वो कोई नज़दीकी डॉक्टर या किसी छोटे मोटे अस्पताल में ले जाते हैं तो बाज़ औक़ात डॉक्टरों को भी पता नहीं होता कि अभी हमें करना क्या है। तो ये डॉक्टर जो है वो इनका एक तो उस वक्त सही तशख़ीस डायग्नोज नहीं कर पाते, और अगर उनको अंदाज़ा हो भी जाता है तो ये अपने तजर्बे करते हैं और मरीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। कॉम्प्लिकेशन में चला जाना, मरीज़ को जो फालज हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, हेमीप्लेजिया हो जाना, तो टाइम जो है स्टिपुलेटेड टाइम जो है वो गुजर जाता है। इसमें ये होता है कि स्ट्रोक होने के बाद 3 से 4 घंटे होते हैं। अगर कोई भी मरीज़ इन 3 या 4 घंटों में सही जगह यानी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाए जहां पर जो स्ट्रोक सेंटर हो, तो उसमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है और मरीज़ जो है वो ठीक ठाक हो जाता है। ऐसे बहुत से केसेस देखें। तो इसमें होता क्या है कि ये स्ट्रोक या CVA सेरिब्रोवेस्क्यूलर एक्सीडेंट 2 तरह के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक होता है हेमरेजिक, दूसरा होता है एस्चेमिक। अभी एस्चेमिक का मतलब ये होता है कि जो सेरिब्रम दिमाग की जो नसें होती हैं वो बहुत तंग हो जाती हैं, बहुत पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो उनमें जो है वो अगर जो है वो क्लॉट फंस जाए, जमा हुआ खून क्लॉट फंस जाए, तो आगे जो खून की सप्लाई ब्रेन टिश्यू को रुक जाए, तो वो हिस्सा जो ब्रेन का दिमाग का उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का मतलब ब्रेन डेथ। तो उससे क्या होता है कि अगर जो उसका सही टाइम पर तदारक या इलाज ना किया जाए तो उससे कॉम्प्लिकेशन आगे मज़ीद पेचीदगी की कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, यानी कि फालज हो जाता है जो कि पूरी उम्र मरीज़ को सफ़र करना पड़ता है। दूसरा होता है, दूसरी जो किस्म है उसे कहते हैं हेमरेजिक। हेमरेजिक जो है वो उसमें क्या होता है कि जो नसें होती हैं उसमें जो है वो जो बारीक नसें जो वहाँ नसों से निकलती हैं, आर्ट्रियोल्स, तो उसमें क्या होता है कि वो रैप्चर हो जाती है या उसमें लीकेज हो जाती है। तो खून जो है वहाँ पर जो है ब्रेन के टिश्यूज़ में जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से खून जमने की वजह से जो है ना वहाँ पर जो है वो क्लॉट्स, बड़े बड़े क्लॉट्स जमा हो जाते हैं। तो प्रेशर सिम्टम्स डेवलप होते हैं। प्रेशर डेवलप होने की वजह से जो ब्रेन टिश्यू है वो प्रेशर में आके दब जाते हैं, तो वो भी खून सप्लाई रुकने की वजह से या कम खून सप्लाई ऑक्सीजन मिलने की वजह से उनका इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब उनका ब्रेन टिश्यूज़ का डेथ हो जाता है। तो उसमें भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो अभी ये एक स्टिपुलेटेड टाइम होता है 3 घंटे, 3 से 4 घंटे आप लगा लो, जिसमें जो है वो अगर जो है वो डायग्नोज हो जाए तो सीधा स्ट्रोक सेंटर पर पहुँचे। स्ट्रोक सेंटर यहाँ पर जो है वो कराची में 2 जगह पर जो है बहुत अच्छे स्ट्रोक सेंटर हैं जहाँ पर जो इमीडिएट ट्रीटमेंट और रिलीफ मिलता है। एक आगा खान में, दूसरा साउथ सिटी में। अब इसमें जो है वो इसमें करना क्या होता है, इसमें ये करना होता है कि इसमें स्ट्रोक सेंटर में जब जाते हैं तो क्या होता है, इसमें इमीडिएट CT स्कैन करते हैं। CT स्कैन में ये देखते हैं कि इसमें क्लॉट की वजह से ये क्लॉट फंसा हुआ है या एम्पुला है। एम्पुला है, क्लॉट और एम्पुला में ये फ़र्क होता है कि एम्पुला जो है दूसरी जगह से जो है वो ट्रैवल करता करता ब्रेन तक पहुँचता है। ये किन लोगों को होता है एम्पुला, जो एक तो जो जिनका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, ख़ास तौर पर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, जैसा LDH लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये बैड कोलेस्ट्रॉल इसे कहा जाता है।
तो जिनका ये बढ़ा जाता है उसमें चांसेस होते हैं। दूसरा जो है वो जो डायबिटिक होते हैं या जो है वो उनको हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उन लोगों में जो है वो ये चीज़ें, ये एम्बोला जो है ट्रैवल करके तो वहाँ पर पहुँच के जो कमज़ोर नसें होती हैं, पतली नसें, उनमें जाके फंस जाता है। तो इन लोगों में सीटी स्कैन किया जाता है इमीडिएटली सीटी स्कैन में ये देखा जाता है अगर क्लॉट फंसा हुआ तो उसमें जो एक इंजेक्शन लगाई जाती है जिसका नाम है TPA, टिश्यू प्लाज्मोजेनिक एक्टिवाइज़र। तो ये उसको ये क्लॉट को डिज़ॉल्व कर देती है, खून की सप्लाई बहाल हो जाती है और पेशेंट जो है 1-2 घंटों में बिल्कुल जो है सेट हो जाता है, और बल्कि 2-4 घंटों में वो रख के ज़रूरी मेडिसिन दे के उसको घर भी भेज जाते हैं। अगर हेमरेजिक हो तो उसमें TPA इंजेक्शन नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो खून को और पतला करती है। फिर उसमें जो है उसके अगर जो क्लॉट्स ज़्यादा हैं तो उसमें बारहोल ऑपरेशन करते हैं, क्रेनियोटोमी करते हैं, तो उसमें करके ये वेस्कुलर सर्जन और न्यूरो सर्जन ये दोनों मिलकर करते हैं। तो जो क्लॉट्स हैं उनको निकाल देते हैं, अगर जो है जल्दी अर्ली स्टेज में जो है वो तो उससे प्रेशर सिम्टम जो है वो प्रेशर रिलीव हो जाता है और पेशेंट जो है ठीक ठाक हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। अब इसमें करना क्या है, इसमें जो है वो एक लफ्ज़ आप याद रखें, एक लफ्ज़ है फास्ट, FAST। ये फास्ट लफ्ज़ याद रखें। इसमें फास्ट लफ्ज़ से F से बनता है फेस। अगर फेस में आपको जो है वो टेढ़ापन नज़र आए या जो है या एक तरफ जो है वो मुंह का मुड़ जाना या उसमें जो सेंसेशन ना रहना, मतलब कोई चीज़ अगर हाथ वगैरह आप लगाएं तो उसमें महसूस ना होना, तो आप एकदम अलर्ट हो जाए कि कोई चीज़ जो है कोई प्रॉब्लम कर रही है कुछ। A से बनता है आर्म्स। फास्ट में 4 लफ्ज़ होते हैं। A से बनता है आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है बाजू। अगर जो बाजू में आप कमज़ोरी महसूस करें या कोई चीज़ पकड़ें और वो गिर जाए तो फिर भी आप बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएं और आप ये समझें कोई चीज़ जो कोई गड़बड़ है और जो आपको जो है वो स्ट्रोक सेंटर पे पहुंचना चाहिए। और एस से बनता है स्पीच का मतलब जो स्लगर्ड स्पीच, जिसे डिसआर्थरालजिया भी कहा जाता है। अगर जो आपकी स्पीच जो है लड़खड़ा रही है, आप सही तरह बोल नहीं रहे, तो फिर भी आप कॉन्शियस हो जाएं, अलर्ट हो जाएं, फिर भी समझें कोई चीज़ जो है वो कोई प्रॉब्लम है और आप जो है एकदम जो है वो स्ट्रोक सेंटर में पहुंचने की कोशिश करें। और T से बनता है टाइम टू रीच इमरजेंसी, मतलब दिस इज़ द टाइम टू रीच इमरजेंसी। आप फ़ौरन आप जो है वो जहाँ कहीं भी हो आप जो है वो स्ट्रोक सेंटर में पहुँचे, क्योंकि 3 से 4 घंटे ये टाइम होता है। इसमें जो है कहीं भी हो आदमी तो 3 से 4 घंटे में अगर जो है वो सवारी अच्छी हो, एम्बुलेंस अच्छी हो, तो 3 से 4 घंटे में बिल्कुल आदमी पहुंच जाता है। तो इसमें जो है वो 2 सेंटर जो है वो उसमें स्ट्रोक सेंटर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक आगा खान में और दूसरा साउथ सिटी में। तो ये चीज़ जो है आदमी को, ये हर किसी को याद होना चाहिए। फास्ट, FAST, F से फेस, A से आर्म्स, S से स्पीच, T से इमीडिएटली टाइम टू रीच इन इमरजेंसी। अभी ये मेरे को एक वाक़या याद आ रहा है। मैं एक हैदराबाद में बड़ी हॉस्पिटल का MS था, मेडिकल सुपरिटेंडेंट था। तो वहाँ पर जो है वो जो मेरा एक सब ऑर्डिनेटर था उसको जो है राउंड के दौरान वो गिर गया। तो मैं उस वक्त जो है उधर था नहीं, मैं किसी मीटिंग के सिलसिले में कराची गया हुआ था, मुझे इतला मिली। तो वहाँ पर जो है वो हमारी जो एक डॉक्टर थी वहाँ पर जो उसने FCPS मेडिसिन में किया हुआ था, उससे भी पता नहीं चला। उसने जो है वो बजाय उसको, हालांकि उधर एम्बुलेंसेस मौजूद थी, हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद थी, बजाय उसको कराची आगा खान में या साउथ साइड में भेजने के बजाय उसने उसको जो है एक निजी हॉस्पिटल में भेज दिया। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा था, मैं नाम नहीं लेता हूँ। उन्होंने अपने तजर्बे शुरू कर दिए। सुबह 10 बजे का स्ट्रोक हुआ 6 बजे वो खुद ही लोग जो है वो उनको जो किसी ने बताया कि भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ये तो तजर्बे कर रहे हैं, इनके पास स्ट्रोक सेंटर है ही नहीं। तो वो जो है वो साउथ सिटी में आप जाओ, साउथ सिटी में गए तो वहाँ पर जो टाइम गुजर चुका था, उसको बेचारे को हेमीप्लेजिया हो गया और आज तक वो उसको जो है हेमीप्लेजिया मतलब फालज हो गया। तो इस तरह जो है वो डॉक्टरों को पता नहीं चलता, जो डॉक्टर मिसगाइड करते हैं। हालांकि वो डॉक्टर जो है खुद
क्वालिफाइड FCPS मेडिसिन में डॉक्टर थे। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है वो हर आदमी को थोड़ी बहुत मालूमात होनी चाहिए। अगर इस किस्म की सिचुएशन हो जाए तो क्या करना है, बजाय नज़दीकी डॉक्टर के इधर उधर डॉक्टर से के पास जाने से आप जो है एम्बुलेंस मंगवाएं और एकदम आप स्ट्रोक सेंटर में पहुँचे जहाँ पर भी वेल इस्टेब्लिश स्ट्रोक सेंटर हो। तो ये स्ट्रोक सेंटर मैंने पहले बता दिया, एक तो आगा खान में है कराची में, और दूसरा जो है साउथ सिटी में। तो इंसान जो है फालिज होने से बच जाता है, कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। तो फास्ट लफ्ज़ को आप याद रखें। थैंक यू वेरी मच।